Hello children, how are you? क्लास 3 हिंदी चैप्टर 8 बंदरबाट। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 की पुनरावृत्ति करेंगे। अगर पहला प्रश्न है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो इसका आंसर होगा, आपको इसका आंसर अपनी समझ से देना है। जो आप सोचते हैं इसके बारे में उसी समझ से आपको इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर मेरी समझ से हो सकता है, अगर बंदर बीच में ना आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। दूसरा प्रश्न है, बंदर ने बिल्ली से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो इसका आंसर हो सकता है, बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। वह दोनों बिल्लियों को मूर्ख बना रहा था यह सवाल करके। अगला प्रश्न है, कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है? तो इसका आंसर होगा, कहानी का शीर्षक बंदरबाट इसलिए रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है। इस तरह कहानी का वह मुख्य पात्र बन जाता है। अगला प्रश्न है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? तो इस नाटक को हम लोग दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, या लड़ाई का फल, या फिर बंदर बना जज इत्यादि नाम भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए किया जाता है। नीचे दी गई चीज़ों में किन चीज़ों को तोलकर हम लोग खरीद सकते हैं? किन चीज़ों को हमको तोला जाता है, आपको इसमें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा तरबूज, काशी फल और चावल। इन चीज़ों को हम लोग तौल कर ही खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? तो इसका आंसर होगा, आमतौर पर बाट जो है वो लोहे का बना होता है। इसके अतिरिक्त सुनार लोग सोने चांदी की धातु तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, बाट तोलने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। तो इसका आंसर हो सकता है 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 10 व 20 किलो व 50 किलो के बट्टे भी मिलते हैं। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को हम किस तरह लिख सकते हैं? मुझे रोटी की महक आती, हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इस वाक्य को। मुझे महक रोटी की आती, इस लाइन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तो आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उसको आगे पीछे करके लिखना है। तो पहला है, उसी खोज में मैं भी निकली। तो इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं? मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी, तो वो रोटी मेज पे रखी है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। डरती थी उस तक जाने में, उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। मैं तुझे ले जाने न दूंगी, जो पहले हक है, हक उसका है रोटी पर। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, रोटी पर उसका हक है जो पहले देखें। तो बच्चों, आप लोग इसको अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, समझिएगा और साफ साफ लिखिएगा। धन्यवाद।